वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। इधर मैं काफ़ी लंबे समय के बाद में ये ब्लॉग डाल रही हूँ और ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है, जो कि जिस तरीके से आप साल भर के लिए अचार, पापड़, वड़ी वगैरह बनाते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये एक मसाला बनाया जाता है जिसे इंग्लिश में डाइजेशन पाउडर और हिंदी में बुकनू बोलते हैं। ये मैंने भी अपनी नानी, दादी और मम्मी से सीखा है। आई थिंक नानी से मेरी मम्मी ने सीखा होगा और मम्मी को मैंने बनाते हुए देखा, तो इस तरीके से मैंने सीखा। थोड़ी सी शहर में बनाने में प्रॉब्लम होती है, पर मैनेज हो जाता है, बन जाती है अच्छे से। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, त्रिफला में जितनी चीज़ें पड़ती हैं वो तो तीनों चीज़ें इसमें पड़ती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाले इसमें पड़ते हैं। ये लगभग 20 से 22 मसालों से बनती है, बल्कि लगभग 25 मसाले इसमें पड़ते हैं, पर 2-3 मसाले तो मुझे मिल ही नहीं पाए। ये कुछ मसाले मैं यूपी से लेकर के आई थी और कुछ मैंने इसमें नाम सर्च कर के यहाँ गुजरात में मंगवाए हैं और इसके बाद में बनाए। इसमें भी लगभग 21-22 मसाले पड़े हुए हैं, लगभग 21 के करीब होंगे। इसमें कई प्रकार के तो नमक पड़ते हैं, बहुत सारे कई तरह के नमक पड़ते हैं और बहुत ही हेल्दी चीज़ें पड़ती हैं, जो कि बन कर के बहुत अच्छा तैयार होता है। और ये मार्केट में भी मिलता है यूपी में, बट उसमें आप ये नहीं जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी। और ये तो हम अपने हाथ से बनाते हैं, जैसे अचार पापड़ वगैरह बनाते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी भी होता है और हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या पड़ता है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये है बहेड़ा। इसको बहेड़ा कहा जाता है। ये छोटी हर्र है। और ये है मिरोर फली, ये है आंवला, ये है बड़ी हर। और फिर इसके बाद इसमें ये हल्दी होती है और सौंठ होती है। फिर इसके बाद में आ जाइए दूसरी साइड में, ये है सौंफ, ये है बायविरंग, इसको बोलते हैं अजवाइन, जीरा, और ये साथ में हींग। हींग मैं वहीं से ही लेकर आई थी, तो ये डाली हुई है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हींग होती है। इधर ये काला नमक और फिर ये सोडा, खाने का सोडा, ये पापड़ खार होता है, ये टाटा सॉल्ट है और ये सेंधा नमक है। और इसमें और भी कई नमक पड़ते हैं, विद नमक होता है और इसमें पापड़ जैसा एक नमक आता है, कई तरह के सनाई पत्ती। और इसमें मिरोर फली भी पड़ती है, वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, अरे गांठ के जैसी होती है ना, पीपरामूर, पीपरामूर भी पड़ती है, पर वो यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो चलिए देख लीजिए, गैस पे रखते हैं कढ़ाई। इसमें डालेंगे सरसों का तेल और सरसों के तेल को गरम कर लेंगे। फिर इसमें बहुत ज़्यादा सरसों का तेल नहीं डाला जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा सरसों का तेल डालते हैं तो ये खड़े मसाले भूंजे जाते हैं तो काला पड़ जाता है, और वो तेल हमें इसी में ही यूज़ करना होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाते हैं और इसमें ये सामान सभी तलते जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें मिरोर फली डाल दी है और इसको बहुत तेज़ गैस में भी नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए दोस्तों, अगर मसाले जल गए तो भी बुकनू हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, मिरोर फली को इस तरह से तल लेते हैं और ये देखिए खूब अच्छा सा कलर आ जाता है। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं और इसमें इन सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से तलना होता है। और जो छोटे मसाले हैं, सौंफ है, अजवाइन है और जीरा है, इन सबको हमें बिना ऑयल के लास्ट में भूंजना होता है, क्योंकि ऑलरेडी इन मसालों में ऑयल जो होता है वो सारा मसाला, ये जो अजवाइन वगैरह होती है वो सोख लेती है। तो ये देखिए, इसके बाद हल्दी को तोड़ करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी भूनना है। ये देखिए, हल्दी को ध्यान देना है कि अंदर तक, इसी आंच में भूनते हैं कि ये अंदर तक भुन जानी चाहिए। और गाँवों में तो बड़े बड़े से लोहे के खलकुटना होते हैं, जिनको इमामदस्ता भी बोला जाता है, कोई खल्लर कुटना बोलता है, तो उसमें आसानी से इसको कूटा जा सकता है। पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जो अदरक कूटने वाली होती है, छोटी सी थी मेरे पास में, तो उसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई थी कूटने में, क्योंकि हर और जो बहेड़ा होता है
बड़ी वाली हरड़ और बहेड़ा, उसकी गुठलियाँ निकालनी पड़ती हैं। और अगर हम मिक्सर से वो गुठलियाँ नहीं निकालेंगे तो वो मिक्सर हमारा ख़राब कर देंगी, क्योंकि गांव देहातों में तो चक्की होती है, मसाला चक्की, तो वहाँ पर पिसवा लिया जाता है। और यहाँ क्योंकि कोई जानता नहीं है तो इतनी जल्दी कोई पीसने को भी तैयार नहीं होता है, तो मुझे मिक्सर में ही पीसना पड़ा था। इस मसाले को आप 2 से 3 साल तक आराम से रख सकते हैं। बस इसको हमें इतना ही संभालना है कि देखिए, जैसे ये पहला बैच मैंने हल्दी का पीस के भून के निकाला हुआ है फ्रेंड्स, इसी तरीके से सब हल्दी को हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, डबल पॉलीथीन करके अच्छे से प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके हमें रखनी पड़ती है। तो बस उसमें सिर्फ सीढ़न नहीं जानी चाहिए, और ये आराम से आप 2 से 3 साल तक रख सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें इस तरीके से डाल डाल करके और भून लेनी है, क्योंकि हल्दी जब भुन जाती है फिर उसके बाद में सॉफ्ट हो जाती है, और हल्दी जो बुकनू बनती है ना, उसमें हल्दी का कच्चापन नहीं आएगा। और अगर हल्दी या कुछ भी मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तो उनमें कच्चापन आएगा। त्रिफला में दोस्तों जिस तरीके से आंवला, हरड़, बहेड़ा ये डाला जाता है, त्रिफला चूर्ण आप लोगों ने शायद सुना होगा आयुर्वेद में, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर त्रिफला चूर्ण ऐसे डेली आप दवा की तरह खाएंगे, पर इस तरीके से इसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा तीनों ही आते हैं। पर इसको आप अगर करेंगे तो पूड़ी पराठे के साथ में, सुबह के नाश्ते में आप ले करके खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मेहमान आते हैं तो जब खाने की थाली लगाई जाती है तो एक प्लेट में अचार, मिर्ची, बुकनू ये सब भी रखा जाता है। जिसको जो लेना होता है वो ले लेता है। तो देखिए, जिस तरीके से हमने हल्दी भूनी है, सेम उसी तरीके से ही ये सारी हरड़, बहेड़ा, आंवला ये सब हमें भून के रख देने हैं। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े डाल करके इनमें भूनते जा रहे हैं। इसको भून ये एक दिन में नहीं बन पाता है दोस्तों, इसको बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, क्योंकि इसको अभी भूनना है। भूनने के बाद में जब ठंडा हो जाता है तो फिर ये जो बहेड़ा और ये बड़ी हरड़ होती है, इसकी हमें गुठलियाँ भी निकालनी होती हैं। कूट के गुठली तोड़ के निकालनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा पहले दरदरा करना होता है, उसके बाद फाइन पाउडर करते हैं। फिर इसके बाद छान के रखना होता है, तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। हमारी मम्मी, दादी, नानी लोग इतना समय लगाती थी, इसके बाद बना के रखती थी। शादी ब्याह में तो ख़ास तौर पर बना कर रखा जाता था। तो मैं भी अभी तक हर साल यूपी से ले कर के आती थी, पर 250 ग्राम के पैकेट या आधा किलो तक लाती थी। तो वो अपनी सबके यहाँ देने के लिए थोड़ा थोड़ा देती थी मैं अपनी फैमिली में, तो पूरा नहीं हो पाता था। तो मैंने सोचा चलो इस बार बना ही लेती हूँ। इसके पहले भी मैंने एक बार बनाया था, काफ़ी साल पहले मैंने बनाया था यहाँ आकर के। उसके बाद गुजरात में मैं सेकेंड टाइम ही बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे सब चीज़ें तलती जाती हैं वैसे वैसे आप देख ही रहे हैं कि तेल का कलर कैसा हो जाता है। तेल का कलर बदलता जाता है, तेल का कलर बहुत ही डार्क सा हो जाता है, इसीलिए इसमें बहुत सारा तेल नहीं डाला जाता है। अगर हमें तेल लगे कि कम है, नहीं तल पा रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसी में, पर एक साथ में बहुत सारा तेल नहीं डालते, क्योंकि इसमें मसालों की खुशबू आती है, स्मेल आने लगती है। तो आप इसको और कोई सब्जी वगैरह में इस तेल को नहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये सरसों के ही तेल में बनाना है फ्रेंड्स, ये हमें याद रखना है। फिर ये देखिए, अजवाइन वगैरह सब मैंने कर लिया था। जैसे ही तेल लास्ट में ज़रा सा बचा, सब कुछ भूनने के बाद में, तो अजवाइन डाल दिया, सौंफ डाल दिया, ये सभी चीज़ें भून ली थी। ये देखिए, ये सब सूखा ही भुना जाता है। ये लास्ट में मैंने अजवाइन डाली हुई है। ये बिल्कुल से ही सूखी कढ़ाई में ही भूनते हैं। स्टार्टिंग में सौंफ भूंजी तो हल्का फुल्का तेल होता है, तो वो सौंफ भून दिया मैंने, जीरा भून लिया, इसके बाद ये लास्ट में अजवाइन डाल दी है। और सौंठ वगैरह सब वैसे ही पूड़ी की तरह तलना होता है।
क्या करें फ्रेंड्स, शॉर्ट में दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा एक एक चीज़ को तलते हुए दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगा था। इसको बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे थे। जितने की गुठली निकालनी है वो मैंने अलग डब्बे में निकाल लिया है। वो देखिए जो स्टील का कटोरदान है उसमें मैंने निकाल लिया, और बाकी की जिनमें गुठली वगैरह नहीं निकालनी वो मैंने एक थाली में निकाली। ये देखिए सौंठ वगैरह सब निकाल ली थी मैंने। अब ये देखिए ये मेरी छोटी सी अदरक कूटने वाली है, उसी से कूट कूट करके मैं ये गुठलियाँ निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, जो बहेड़ा की गुठली होती है उसको जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक पिस्ता की तरह निकलता है, उसकी गिरी निकलती है, वो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने तो कई एक तोड़ के खाई भी थी। मेरी मम्मी बनाया करती थी तब मैं तोड़ तोड़ के खाती थी। अब ये तो इतना मेरे हाथ दुखने लगे थे, छोटा सा था ये कूटने वाला, इसलिए बड़ा सा होता तो इतनी मेहनत नहीं पड़ती, पर इसमें ज़रा भी जोर ही नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से मैं तोड़ पा रही थी। ऊपर का पूरा निकालना होता है और गुठली को अलग करना होता है। ये देखिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाया हुआ है। काफ़ी समय लग जाता है ये सब करने में। ये देखिए मैं सिर्फ इसी में ही लगा रही हूँ। ऊपर का निकलता जाता है, जो मटेरियल होता है अंदर की गुठली अलग निकल जाती है। इसमें गुठली ज़रा भी नहीं जाने देनी है। फिर इसके बाद देखिए ये जो मसाला रखा हुआ है सबको इस तरह से दरदरा कर लूँगी। ये 2 बार पीसना पड़ेगा, मैंने आपको बताया ही था। तो ये देखिए इसमें से जो थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स हैं इनको मैं फिर से कूट के डालूँगी मिक्सर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े थे हल्दी के, वो ऐसे नहीं हो पा रहे थे, तो उनको मैंने मिक्सर से मैं निकालती गई। अब इसको फिर से तोड़ के तब मैं पीसूँगी। ये पहले जो बड़ा वाला जार होता है जिसमें मैंगो शेक वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें मैंने दरदरा कर लिया था। और फिर सारे नमक मिलाने के बाद में, नमक सोडा सब कुछ मिलाने के बाद में, फिर मैंने इसको दूसरे वाले मिक्सर के जार में, मसाला का जो जार होता है, फिर इसमें पीसा था। दरदरा तो मैंने मैंगो शेक वाले जार में कर लिया था, क्योंकि वो मेरा स्टील का जार है। और इतने पूरे मसाले में सारे नमक मिला के मैंने बहुत कम नमक रखा है, लगभग आधा किलो ही नमक, सारे नमक मिक्स करके डाले हैं, क्योंकि इसमें 200-250 ग्राम के करीब काला नमक था। उसके बाद में ये पापड़ खार विद नमक और सेंधा नमक, टाटा सॉल्ट सब मिला करके मैंने सिर्फ आधा किलो के करीब नमक डाला है। बाकी तो ये जिन लोगों को थोड़ा पसंद होता है तो वो ज़्यादा भी डालते हैं, पर मैंने कम ही नमक डाला, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मुझे बहुत कम नमक खाना होता है। बट मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, तो मुझे ये बुकनू अच्छा लगता है। और जो लोग नहीं खाते, ये देखिए इसमें सोडा भी डाला जाता है। ये मैंने टाटा वाला भी सोडा डाला है, और थोड़ा लूज़ सोडा जो दुकान से मुझे मिला था वो भी डाला है। ये इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ इसमें सारी हेल्दी चीज़ें पड़ती हैं दोस्तों। अगर ये आप एक बार बनाएंगे तो रियली बता रही हूँ पेट के लिए भी अच्छा होता है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार बना लीजिए अचार पापड़ की तरह, 2 से 3 साल के लिए हो जाता है आराम से। ये देखिए ये सारे नमक तो अब पिसे हुए आते हैं, इन्हें तो कूटना ही नहीं पड़ता है। पहले तो मेरी मम्मी टुकड़े वाला नमक आता था, उसको धुल के सुखाती थी। ये पापड़ खार है, ये पिसा हुआ रखा था पर फिर भी थोड़ा बैठ गया, तो उसको मैंने मिक्सर में डाल दिया है, कि जिससे ये इसमें थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। इसके बाद में मिक्स कर दूँगी। ये देखिए इसको मिक्स कर देते हैं, फिर इसके बाद इसका फाइन पाउडर करते हैं। ये देखिए मसाले ज़्यादा हैं, नमक कम है, इसलिए इसमें कितना वैसा मसाला बना हुआ है। इसमें भी देखिएगा मैंने 2 तरह का दिखाया हुआ है। फाइनली जिसमें थोड़ा सा नमक मैंने लास्ट में ज़्यादा किया था, वो अलग कलर, लाइट एकदम कलर आता है। जिसमें कम नमक रखते हैं उसमें थोड़ा सा डार्क कलर आता है। तो ये देखिए ये मैं दरदरा करके मिक्स करके रखे दे रही हूँ। इसके बाद मैंने 3rd डे में उसको फाइन पाउडर किया था। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ 3 से 4 दिन मुझे लगे थे ये सब मेहनत करने में, तब बन पाया था। ये मैं डाल रही हूँ रॉक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक। ये देखिए इतना सेंधा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही इसमें टाटा नमक डालूँगी। इस तरीके से 3 से 4 नमक तो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, पर वैसे और भी कई, एक समुद्री नमक होता है, कई नमक आते हैं जो कि यहाँ पर मुझे नहीं मिले। अब वहाँ तो ऐसा होता है कि जो लोग ये मसाला बनाते हैं ना,
तो वो लोग दुकान में ही लेने आप जाओ तो वो सब कुछ दे देते। एक इसमें सनाई पत्री आती है, सनाई पत्री होती है, उसमें छोटी छोटी सी हरी सी पत्ती होती है, वो यहाँ पर मुझे नहीं मिल पाई थी, तो वो भी इसमें नहीं पड़ी हुई है। पिपरा मूर, सनाई पत्री और 2-3 तरह के नमक, लगभग 4 से 5 चीज़ें इसमें नहीं पड़ी हुई हैं। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। इतना नमक डालने के बाद काफ़ी अच्छा बन जाता है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे जिसको पेट में गैस की तकलीफ़ होती है, या कभी ऐसा होता है कि पेट में दर्द हो रहा होता है, या कभी होता है कि हमें खाना नहीं अच्छा लगता है फ़ीवर आने के बाद में, तो आप इसको नींबू को गैस के ऊपर गर्म कर लीजिए, और जब गैस में थोड़ा नींबू हल्का सा गर्म हो जाता है तो फिर उसके ऊपर ये मसाला छाँट लीजिए, मसाला डाल लीजिए और फिर खाइए। इससे आपके मुँह का टेस्ट वापस आ जाएगा। नींबू के ऊपर ये मसाला लगा कर के खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। जिस तरीके से नींबू का अचार नहीं बोलते हैं कि कई साल पुराना हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, अगर अच्छे से रखा गया होता है तो बिगड़ता भी नहीं है। मेरे पास, आप लोग फ्रेंड्स मानेंगे नहीं, मेरी मम्मी अब नहीं है, बट मेरी मम्मी के हाथ का रखा हुआ अचार अभी भी रखा है। उसका कलर तो चेंज हो गया है, ब्लैक हो गया है, बट अगर उसको आप खा लो तो पेट में ऐसा लगता है जैसे थोड़ा रिलैक्स जैसा मिलता है, क्योंकि उसमें भी अजवाइन, काला नमक, सब ये सब पड़ा होता है ना। और वैसे भी अचार वगैरह उसमें ऑयल भी नहीं होता है, तो वो जितना पुराना हो जाता है उतना ही अच्छा भी लगता है और एकदम से दवा की तरह बन जाता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार बनाइए और फिर टेस्ट कीजिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग ये रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप बताइए, मैं इसको लाइव में भी करके बताऊंगी। मैं फिर से थोड़े थोड़े सामान मंगवा लूँगी और लाइव में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा नमक डाल के पीसा हुआ है तो इसका ये कलर आया है, और वो जो रखी हुई है दूसरी प्लेट में, तो उसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर आता है, क्योंकि इसमें मैंने जो दिखाया आपको उतना ही नमक पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, 2 तरह के मसाले पीस के तैयार हो गए। जब मैंने मिक्सर में पीस लिया मसाला वाले में, फिर इसके बाद मैंने इसको छन्नी से छान लिया है, जो महीन वाली छन्नी होती है उससे छान लिया, तो इसमें कुछ भी रेसे वगैरह कुछ नहीं होते। फिर ये देखिए, इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में पॉलीथीन लगा करके रखा जाता है कि जिससे इसमें बिल्कुल भी बारिश की हवा ना लगे। और ये मैंने जो पूरा बन गया इसको बड़े डब्बे में रख लिया, ये आराम से मेरे घर पे 2 से 3 साल तक चलेगा। तो इसको पर सेफ्टी से रखना पड़ता है कि इसमें सीलन ना जाए, अगर सीलन जाएगी, ज़रा भी हवा जाएगी, तो फिर ये काला पड़ जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता, गीला गीला सा लगता है। तो ये देखिए, इस मसाले को बस अच्छे से पैक करके रख देते हैं और खूब आराम से 2-3 साल तक चलता रहता है। इधर मैंने ये छोटे से बॉक्स में निकाल लिया है, तो 2 पॉलीथीन में, एक में मैंने कम नमक वाला रखा हुआ है मसाला, और इसी के ऊपर मैं दूसरी पॉलीथीन में वो वाला रखूँगी। तो ये मैंने निकाल लिया, 2 से बड़े डब्बे में स्टोर अलग रहता है। अब इससे एक छोटी डब्बी में जो रेगुलर मेरी डाइनिंग टेबल पर रहती है, वो छोटी सी डब्बी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छा सा लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।